बहन पर तो तुझे कभी तरस नहीं आया, आज तुझे पत्नी पर कैसे दया आ गई। मीनाक्षी कपड़े धोकर उन्हें सुखाने के लिए आंगन में ही जा ही रही थी कि तभी उसका पति महेश, जो कुछ देर पहले ही मॉल से अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े खरीद कर लाया था, वह मीनाक्षी के हाथ से कपड़े लेकर बोला, तुम कमरे में जाकर आराम करो, कपड़े मैं सुखा दूंगा। यह सुनकर मीनाक्षी आश्चर्य से बोली, अब से पहले तो कई बार कहने पर भी आपने मेरी कभी मदद नहीं की थी, आज कैसे आपको मुझ पर तरस आ गया। सुबह मासिक धर्म के दर्द की वजह से जब मुझ पर बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था, मैंने आपसे चाय बनाने के लिए कहा तो आप मेरा दर्द समझने की बजाय अपने आप बना लो, मेरे बस की नहीं है, यह कहकर कमरे से बाहर चले गए थे। तब दर्द से कराहते हुए मैंने चाय बनाई थी। मम्मी से भी मदद की उम्मीद लगानी बेकार थी, क्योंकि उनके पास तो रटा रटाया जुमला है न, तू कोई अनोखी नहीं है जो ऐसी हालत में काम कर रही है, हमने भी ऐसे दर्द में ही खूब काम किया था। तब मैंने दर्द निवारक गोली लेकर और हीटिंग पैड से सिकाई करके जब दर्द में थोड़ी राहत मिली, तब तक की सफाई की, खाना बनाया और कपड़े धोए। तुम तो आदमी हो, तुम्हें क्या पता जब दर्द में काम करना पड़ता है तब कितना बुरा लगता है। मुझे दर्द में काम करते देखकर मेरी मदद करने की बजाय मॉल में कपड़े खरीदने चले गए। उसी गलती से शर्मिंदा होकर तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, कहते हुए मानव तार पर कपड़े सुखाने लगा था। उसे कपड़े सुखाते देखकर उसकी मम्मी कमला देवी व्यंग से बोली, बहन पर तो तुझे कभी तरस नहीं आया, आज तुझे पत्नी पर कैसे दया आ गई। अपनी बहन पद्मा पर तो तुझे कभी दया नहीं आती थी, उससे ऐसी हालत में कभी अपने लिए मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने को कहता, कभी छोले भटूरे बनाने की फरमाइश करता था। जब मैं उससे बनाने के लिए मना करती तब तू गुस्सा होकर मुंह फुलाकर बैठ जाता था। तब तेरी शक्ल देखकर पद्मा तुझे मनाने के लिए तेरी पसंदीदा व्यंजन बनाती थी। आज मॉल में ऐसा क्या हो गया जो वहाँ से आने के बाद तेरी सोच बदल गई। तब महेश बोला, मम्मी जी, आज जब मैं कपड़े खरीदने के लिए मॉल में गया तब मैंने देखा वहाँ पर पीरियड पेन सिमुलेटर नाम की एक मशीन लगी हुई थी, जिस पर बहुत से लोग बैठकर यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि मासिक धर्म के वक्त औरत कितनी पीड़ा होती है। तब उन लोगों की देखा देखी उत्सुकतावश में भी उस मशीन पर बैठ गया। मशीन पर बैठने के बाद जब मुझे उस दर्द का एहसास हुआ तब मुझे अपनी सोच पर बेहद पछतावा हुआ था कि मैं ऐसे वक्त पर अपनी बहन और पत्नी की मदद करने की बजाय उनसे काम करने के लिए कहता था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी हालत में तुमसे काम करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, बल्कि तुम्हारी मदद करूँगा। मीनाक्षी की तरफ देखकर महेश ने पश्चाताप भरे स्वर में कहा। तब वह मुस्कुराते हुए बोली, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। आज तुम्हारे मॉल जाने पर मशीन की वजह से तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। वो कहते हैं ना, जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। आज तुम्हें दर्द हुआ तो तुम्हें पता चला कि यह दर्द कितना असहनीय होता है। वैसे तो तुम हमारी पीड़ा कभी नहीं समझते, चलो तुम्हें माफ़ किया। मीनाक्षी की बातें सुनकर महेश मुस्कुराते हुए कपड़े सुखाने लगा था।